हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंटिल द एंड फन फिक्शन का पार्ट 8 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी अक्सर रात को इंक्वायरी प्ले किया करता था, इसी सोच में कि शायद वेइंग की आत्मा उसके आसपास हो, लेकिन उसे कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था। आयुन अब बड़ा होने लगा था और वो एक नॉटी चाइल्ड बिल्कुल वेइंग के जैसे होता जा रहा था। लैंड क्लैन भी पूरी तरीके से रीबिल्ड हो चुका था, जिसका सेलिब्रेशन रखा गया था। लेकिन वांगजी उस सेलिब्रेशन में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अभी भी अपने सेक्ट को फेस नहीं करना चाहता था। समय और बीतता गया और वांगजी को पता चला कि वेइंग का नाम चुनची रोड पर हुए जाने वाले हादसे से क्लियर हो गया था। चांग यानली ने खुद ये बात सबके सामने रखी थी, लेकिन अब इस सब से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उससे उसका वेइंग तो वापस नहीं आने वाला था। वो सारे वैन मेंबर्स नहीं वापस आने वाले थे। अब आयुएन 3 साल का हो गया था। वांगजी उसे लैन क्लैन चिल्ड्रन के प्ले हॉल में लेकर आया था, जहाँ काफ़ी सारे किड्स थे और आयुएन वहाँ खेल सकता था। वांगजी से आयुएन को वहीं छोड़कर जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वांगजी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। प्ले हॉल की नानी वांगजी से कहती हैं, आप बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं होंगुनजुन, हम आयुएन का ख्याल रख लेंगे, आप जा सकते हैं। तो वांगजी कहता है, मैं आज तक कभी भी आयुएन से 2 या 3 घंटे से दूर नहीं रहा हूँ और उस समय में हमेशा अंकल या ब्रदर उसके साथ होते हैं। नैनी उससे पूछती हैं, तुमने उसे सिखाया होगा ना कि अगर वो गलती से कहीं खो जाए तो वो किसी से उसे जिंगशी में ले जाने के लिए कह दे। वांगजी कहता है, नहीं, मैंने उसे सिखाया है कि अगर गलती से वो कभी खो जाए तो वो किसी से कह दे कि उसे अंकल के पास जाना है। नैनी कहती हैं, हाँ ये भी ठीक है क्योंकि तुम और जेवुजुन अक्सर ड्यूटीज़ में बिजी रहते हो, लेकिन लैन चिरैन का पता हमेशा सबके पास होगा। अब नैनी आयुएन को देखते हुए कहती हैं, वो एक लवली चाइल्ड है, इसके पिता भी बहुत अच्छे रहे होंगे, क्या उन्होंने कभी तुम्हारी इंक्वायरी का कोई जवाब नहीं दिया? वांगजी मना कर देता है। अब नैनी उससे पूछती हैं, क्या तुमने कभी उसकी सोल ढूंढने के बारे में सोचा है? वांगजी कहता है, हाँ, लेकिन अभी आयुएन को मेरी बहुत ज़रूरत है। अगर मैं वेइंग की सोल की तलाश में निकलूँगा तो मुझे कई दिन, कई हफ्ते और साल भी लग सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे पास इतना समय है। नैनी उससे कहती हैं, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि कभी कभी सोल इंक्वायरी का जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि वो देना नहीं चाहती, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी आत्मा बिखर चुकी होती है या फिर उनकी आत्मा किसी और बॉडी पर अपना कब्जा कर लेती है, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद अभी भी वो इस दुनिया में जिंदा हो। वांगजी कहता है, नैनी, आपको नहीं पता कि मैं हर दिन यही प्रे करता हूँ कि वो जिंदा हो और जहाँ भी हो बिल्कुल सेफ हो। आज भी वो नाइटलेस सिटी वाली रात जब वो खुद अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता था, मेरे लिए एक बुरा सपना बन गई है। वो हर रात मेरे सपनों में आता है, मैं बस उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। हम दोनों ने आयुएन के लिए बहुत सपने देखे थे, हम दोनों उसे साथ में मिलकर बड़ा करना चाहते थे। नैनी कहती हैं, मैं समझ सकती हूँ, बस आप कभी भी हार मत मानना होंगुनजुन, क्या पता एक दिन वो आपको मिल जाए। अब धीरे धीरे आयुएन बड़ा होने लगा था, उसके स्टडी लेसन्स और उसके स्वॉर्ड लेसन्स भी शुरू होने लगे थे। इस बीच जिन गोंगशा अपनी एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह से मारा गया था और सारे क्लान लीडर्स के सजेशन के बाद जिन गोंगवाइयों को चीफ कल्टीवेटर बना दिया गया था। इधर वांगजी और लैन चिचैन को ह्वासांग से पता चला कि ने म्यूंगजू की हालत बहुत ख़राब रहने लगी है। काफ़ी सारे फिजिशियन और क्लेंजिंग म्यूजिक के बाद भी ने म्यूंगजे की हालत में कोई सुधार नहीं है। अब वेइंग को गए लगभग 10 साल बीत चुके थे। लैन क्लैन में सब लोग सरप्राइज रह गए थे जब उन्हें जैंग क्लैन की तरफ से जैंग सैक्ट हेयर की नेमिंग सेरेमनी का इनविटेशन आया था। किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन है। वांगजी और शिचैन ने भी काफ़ी क्लैन लीडर्स से पूछा, लेकिन जिन गोंगवायो, ने म्यूंगजो, किसी को भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। वांगजी पहली बार आयुएन को यिनमग लेकर जाता है। जैसे ही वो सब लोग लोटस कोव में एंटर करते हैं, वांगजी को पीछे से 3 टीनेजर्स गले लगा लेते हैं। वो उसे वांगजी गगा बुलाने लगते हैं। वांगजी जब मुड़कर देखता है तो ये वही वैन चिल्ड्रन थे जिनका कुछ पता नहीं चल रहा था। वांगजी उनसे पूछता है, तुम सब ठीक हो?
तुम सब तो काफ़ी बड़े हो गए हो। वांगजी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सब धीरे धीरे करके एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और खुद को जैंग क्लैन का शिष्य बताते हैं। अब वांगजी उनसे पूछता है कि उस दिन हुआ क्या था। तो आयन उन्हें बताता है, उस दिन जब जिन गगा आयुन को अपने साथ लेकर बाहर चले गए थे, तो हमारे पास युनमक क्लान के कुछ शिष्य आए थे। वो हमसे शन गगा के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन हमने उन्हें बताया कि शन गगा यहाँ नहीं है। तभी आयुन को बहुत हाई फीवर होने लगा था। उन लोगों ने कहा था कि वो यहाँ हमारी मदद के लिए आए हैं और वो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। आयुन का बढ़ता हुआ फीवर देखकर हम उनके साथ चले गए। क्योंकि हम उनके बारे में श्योर नहीं थे, इसलिए हमने उन्हें चिन गगा या आयुन के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब हम यहाँ युनमक में आए तो फिजिशियन ने आयुन को चेक किया और उसे मेडिसिन भी दी और हम सब लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। आप और शन गगा अक्सर आपस में बातें किया करते थे कि आप आयुन के बर्थ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इसीलिए हम सब ने भी प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ युनमक में किसी को भी नहीं बताएंगे कि आयुन आपका और शन गगा का बेटा है। हम सब बस प्रे किया करते थे कि आप सभी लोग सेफ हों वांगजी गगा। फिर हम यहाँ क्लैन लीडर जांग से मिले। शुरुआत में वो हमें काफ़ी स्कैरी लगे थे, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम यहाँ रुकना चाहेंगे। हमने सुना था कि हमारी फैमिली, हमारे क्लैन सबको ख़त्म कर दिया गया है। हमारे पास और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने यहीं रुकने का सोचा। वांगजी कहता है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम सब लोग ठीक हो। वो सब कहने लगते हैं, हमें भी बहुत खुशी है वांगजी गगा कि आयुन और चिन गगा बिल्कुल सेफ हैं। वांगजी को पता चलता है कि जंगचा ने आयन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का सोचा था। वांगजी सोच में पड़ जाता है, क्या जंगचा ने जो भी कुछ वेयिंग के साथ किया, इस बात का उसे रिग्रेट है, इसलिए जंगचा ये सब कर रहा है। सेरेमनी कंप्लीट होती है और आयन का नाम वैन यन से जांग यन रख दिया जाता है। सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद जांग यानली वांगजी को युनमक जैंग सेक्ट के एंसेस्टर हॉल में लेकर आती है, जहां जंगचा और यानली ने वेयिंग की मेमोरियल टैबलेट भी बनवाई थी। यानली उसे वहां अकेला छोड़कर चली जाती है। वांगजी वेयिंग की टैबलेट के सामने इंसेंस बर्न करता है। वांगजी कहता है, वेयिंग, तुम हमेशा मुझे लोटस कोव लेकर आना चाहते थे ना। मैं फाइनली यहाँ आ गया हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। लेकिन सारे वैन चिल्ड्रन सेफ हैं वेयिंग, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो जांग शिष्य बन गए हैं। मैं यहाँ तुम्हारे और आयुन के साथ आना चाहता था। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ वेयिंग, प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी यानली वहाँ आती है। यानली वांगजी से पूछती है, हांगुनजुन, आप सभी वैन चिल्ड्रन से तो मिल लिए होंगे ना। वांगजी कहता है, हाँ, और मैं उसके लिए आप सभी का और जांग सैक लीडर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे वैन चिल्ड्रन की जान बचाई। यानली कहती है, मुझे उन सब के बारे में 5-6 साल पहले तक कुछ नहीं पता था। मुझे तब पता चला जब आचिंग ने मुझसे कहा कि वो आयुन को गोद लेना चाहता है। अब आयुन की नेमिंग सेरेमनी का समय आ गया था और उसका नाम लैन सुजुई रखा गया था। सुजुई अक्सर वैन चिल्ड्रन से मिलने के लिए युनमक क्लैन आया करता था और वहाँ वो जिनलिंग से भी मिला करता था। सुजुई जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसकी हरकतें, उसका बोलना और उसके फीचर्स काफ़ी हद तक वेयिंग जैसे होते जा रहे थे। वांगजी को पता था कि वो शायद ज़्यादा समय तक जंगशा और यानली से नहीं छुपा पाएगा कि सुजुई उसका और वेयिंग का बेटा है, क्योंकि वो दोनों वेयिंग के साथ ही बड़े हुए थे और वेयिंग की हर एक हरकत से वाकिफ थे। अब सुजुई को उसकी तलवार भी मिल चुकी थी। जंगशा सुजुई को उसकी तलवार मिलने पर उसको कंग्रेचुलेशन विश करता है। जंगशा उससे नाइट हंट पर आने के लिए इनवाइट करता है। सुजुई उससे कहता है, क्लैन लीडर जांग, क्या मैं लोटस कोव आकर लोटस स्पॉट्स को भी पिक कर सकता हूँ? वो मेरे फादर, बचपन में मुझे मेरे फादर ने लोटस स्पॉट्स पिक करना सिखाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे फादर को ये बहुत अच्छा लगता था। जंगशा सुजुई से कहता है, हाँ बिल्कुल सुजुई, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन उसे कुछ फील होता है और वो वांगजी की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अब सारे जूनियर्स आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जंगशा हांगुनजुन को मिलने के लिए अपने रूम में बुलाता है। वांगजी जैसे ही अंदर आता है, जंगशा तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है,
लांग वांग जी, मुझे अभी के अभी आंसर चाहिए। सुजुई किसका बेटा है? काफ़ी समय पहले हमें बताया गया था कि सुजुई तुम्हारा और किसी कल्टीवेटर का बेटा है जो इस दुनिया में नहीं रहे। यानली भी गिड़गिड़ाते हुए वांगजी से पूछती है, हंग गुंजुन, क्या आप प्लीज़ इस बात का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? वांगजी को आखिरकार सब सच बताना पड़ता है। वांगजी कहता है, सुजुई मेरा और वेइंग का बेटा है। मैं और वेइंग मैरिड थे। जेंगशा और यानली बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। जेंगशा उससे पूछता है, लेकिन ये कब हुआ और तुमने हमें कभी क्यों नहीं बताया? वांगजी उसे बताता है कि किस तरह कोल्ड पॉन्च केव में उसने वेइंग के हाथ पर अपना फोरहेड रिबन बांधा था और एंसेस्टर लानये ने उन दोनों को मैरिड समझ लिया था। लेकिन युद्ध के बाद जब वेइंग सारे वैन मेंबर्स को लेकर बिरल माउंट्स चला गया था तो मैं अक्सर उससे मिलने के लिए जाया करता था। हम दोनों का तब बेबी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक मेडिसिन की वजह से बाद में हमें पता चला कि वेइंग प्रेग्नेंट है। यानली शॉक्ड रह जाती है और पूछती है, आशियन प्रेग्नेंट था और वो ऐसी ही हालत में वहाँ रह रहा था? वांगजी कहता है, हाँ, मैंने उससे कई बार मेरे साथ गुस्सू चलने के लिए कहा था, लेकिन वो वैन मेंबर्स को नहीं छोड़ना चाहता था। उसके बाद वेइंग ने आयुएन को जन्म दिया। हम किसी को भी आयुएन के बर्थ के बारे में नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन वेइंग गुस्सू आने के लिए मान गया था। अंकल ने भी हाँ कर दिया था और हम सब वैन मेंबर्स को भी वहाँ सेटल करने वाले थे। कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था, सब कुछ अच्छा होने वाला था। लेकिन फिर कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने और वेइंग ने सोचा था। यानली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? वांगजी कहता है, मैं उस इंसान को कैसे सब कुछ बता सकता था जिसको मेरे हस्बैंड ने अपना भाई माना था और उसकी मौत का कारण भी वही बना। और आपको मेरे हस्बैंड ने अपनी डियरेस्ट सिस्टर माना था लेडी जांग, लेकिन आपकी फैमिली की वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि आप वेइंग की मदद करना चाहती थी, लेकिन उस दिन आपने युद्ध के बीच में आकर सबसे बड़ी गलती की थी। वेइंग को लगने लगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। आपकी मौत, सारे वैन क्लैन की मौत और उन चिल्ड्रन का उसे कुछ पता भी नहीं था जिसके लिए वो अपनी जान देता था। उसे ये भी नहीं पता था कि हमारा आयुअन अभी भी जिंदा है। वो ये सब का ब्लेम खुद को मान रहा था और उसने अपनी जान लेनी चाहिए। यानली पूछती है, क्या सुजुई को ये सब बारे में पता है? वांगजी कहता है, उसे वेइंग के बारे में पता है, उसकी स्टोरीज़ के बारे में पता है, लेकिन मैंने उसे येलिंग और उसे किस तरह येलिंग पैट्रियार्क का नाम मिला इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब यानली उससे पूछती है, क्या तुम उसे हमारे बारे में भी कुछ नहीं बताओगे? वांगजी कहता है, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं उसे धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगा। मैंने ही उसे उसके बर्थडे पर लोटस पॉट्स पिक करना सिखाया था। उसे पता है कि वेइंग युनमक से ही था। अब वांगजी जेंगशा से कहता है, तुम मेरे हस्बैंड की मौत के ज़िम्मेदार हो और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ कि मैं उसे सेफ नहीं कर पाया और मुझे इसी ब्लेम के साथ हमेशा जीना है। वेइंग के लास्ट वर्ड्स थे कि वो बस मेरे और आयुएन के साथ रहना चाहता है, एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन वो भी उसे नहीं नसीब हुई। क्लैन लीडर जांग, मुझे ये रीज़न नहीं पता कि आपने क्यों अपने शिष्यों को वैन चिल्ड्रन को सेव करने के लिए भेजा था, या फिर आपने क्यों उन्हें वेइंग को ढूंढने के लिए भेजा था। और ना ही मैं आपसे कोई रीज़न पूछूंगा क्योंकि मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ सच बताने के बाद मुझे नहीं पता कि लान सुजुई आप दोनों को कैसे ट्रीट करेगा, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है। मैं उस पर कभी कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर वांगजी उन दोनों को गुड नाइट विश करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यानली बस रोती ही रहती है और जेंगशा ऐसे ही खड़ा रहता है। इधर दूसरी तरफ एक लेडी किसी को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे बार बार कह रही थी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बोल सकते हो? और वो अपने हस्बैंड को बोल रही थी शायद उसे कुछ पानी पीने के लिए चाहिए और वो उसे पानी लाने के लिए कहती है। वो उसे पानी पिलाने लगती है और उससे पूछती है, क्या अब तुम कुछ बोल पा रहे हो? वो इंसान धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, मैं कहाँ हूँ? वो लेडी उससे कहती है, तुम मेरे घर पे हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था?
क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? लेकिन वो आदमी धीरे धीरे उससे कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो लेडी उससे कहती है, हमने तुम्हें बचाया है, तुम बहुत बुरी तरह इंजर्ड थे, तुम 12 साल से बेहोश हो, तुम्हारे चेस्ट में एक एरो लगा हुआ था, तुम्हारी बॉडी पर कुछ बर्न के मार्क्स थे और तुम्हारा दाहिना हाथ भी बुरी तरह घायल था। हमने काफ़ी हद तक तुम्हारी चोट को ठीक करने की कोशिश की है। वो आदमी उससे कहता है, मेरी मदद करने का शुक्रिया, लेकिन क्या मैं आप लोगों को जानता हूँ? वो लेडी स्माइल करने लगती है और उससे कहती है, सालों पहले तुमने हमारी मदद की थी और अब हमारा टर्न था तुम्हारी मदद करने का। तुम मुझे ये बुला सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो आदमी कहता है, मेरा नाम मुझे नहीं पता। तो ये कहती है, जब तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं पता तो क्यों ना हम तुम्हें कोई नाम दे दें। आज से हम तुम्हें गैंगशिन बुलाएंगे। गैंगशिन, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? गैंगशिन उससे कहता है, मेरी पूरी बॉडी नम्ब है। ये उससे कहती है, क्यों ना हम तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी दें। गैंगशिन कहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी, ये क्या है? ये कहती है, तुम एक कल्टीवेटर हो, तुम्हें याद है ना कल्टीवेटर क्या होता है? एक कल्टीवेटर वो है जो कमज़ोर लोगों की मदद करता है और बुरे लोगों से लड़ता है। गैंगशिन कहता है, क्या मैं एक कल्टीवेटर हूँ? ये कहती है, 3 साल पहले हमने तुम्हारी बॉडी में कोर के साइन देखे थे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर के साइन, जिससे पता चलता है कि तुम ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर रहे होंगे। तुम्हारी कोर की वजह से ही शायद तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारी इंजरीज बहुत सीरियस थी। मैं और मेरे हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे तुम अच्छे तरीके से मेडिटेशन कर पाओ और अपनी कोर से कनेक्ट कर सको। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। शैन, जो कि ये का हस्बैंड था, उससे कहता है, तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? हम जानते हैं कि वो कौन है, फिर भी तुमने उन्हें नया नाम दिया। ही कहती है, हमें वेट करना चाहिए उनके मेमोरीज़ के वापस आने का, क्योंकि अगर हम उन्हें सब कुछ बताएंगे तो हो सकता है उनके दिमाग पर असर पड़े। पहले हमें उन्हें अच्छे से ठीक करने में पूरी मदद करनी होगी। ओके गाइस, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। तो कुछ साइंस तो नज़र आ रहे हैं, वो वापस आ गया है। कैसा लगा आज का ये पार्ट आपको? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।